जो इंस्टीट्यूशन हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, ITIs हैं या स्किल ट्रेनिंग हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज करते हैं, मकसद ये है लोगों को जॉब्स मिले। खासकर NEP 2020 ने अलाउ किया है, आप डिप्लोमा करो, डिग्री करो, जो मर्जी करो, 10+2 करो, ग्रेजुएशन करो, एड-ऑन कोर्सेज ले लो, उसके बाद जॉब ढूंढो, ताकि आप माता पिता पर निर्भर ना रहो, आत्मनिर्भर बनो। और आत्मनिर्भर भारत में खासकर देशभक्त यूनिवर्सिटी ने देशभक्ति का आज सबूत दिया है। यह आया हमारे पास, हमने कहा आपको कोई सिफारिश की जरूरत नहीं, आप आइए हमारे कैंपस में रिक्रूटमेंट करिए। तो हमने जम्मू कश्मीर से सारे बच्चे बुलाए हैं। कश्मीर में सर्दी चल रही है, कुछ बच्चे आए होंगे, कुछ ऑनलाइन अप्लाई किया 3-4 हज़ार ने, यहाँ भी 2-3 हज़ार बच्चे आए हैं। तो हम कोशिश करेंगे 2-3 हज़ार जॉब आज मिले, और डिमांड अगर अच्छा रहा तो हम और भी जॉब्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो अच्छा, इंडस्ट्री वाले 10-15 हज़ार से स्टार्टिंग सैलरी है, बाद में सैलरी बढ़ा देते हैं। पर डिप्लोमा वाले भी हैं, डिग्री वाले भी हैं, और यहाँ हमारे ITI वाले भी बच्चे हैं। हमारे कोई 53 ITIs हैं, 22 पॉलिटेक्निक्स हैं, उसमें 18 तो हमने 2 साल में पीछे कंप्लीट किए हैं। 2 CIIT भी बनाए, एक तो यही बनाए जहाँ हम खड़े हैं, सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजीज, इसमें रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, है ना, डिजिटल प्रिंटिंग, नए नए आधुनिक जो हमारे कोर्सेज हैं, 3 मंथ्स कोर्सेज। टाटा की 9 फैकल्टी है हमारे पास, बाकी हमारी फैकल्टी है। बारामूला में भी ऐसा एक सेंटर बनाया। अब हमें हॉस्टल का मसला था, हॉस्टल हम चालू कर रहे हैं आज से। वो PW स्लो कर रहा है, 2-3 साल से हमने कहा नहीं, अब हम चालू करेंगे, आप किसी तरह से हमें कंप्लीट करो, और ताकि जो CIIT जो बचाएगा 3 महीने के लिए वहाँ रह सकता है। बारामूला में भी हॉस्टल का काम हमने शुरू किया है, फाउंडेशन का, हम किराए पे ले रहे हैं। मकसद ये है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी भी सीखे, अपने बेसिक कोर्सेज पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और हम सिलेबस भी रिवाइज कर रहे हैं, अब OGPS सिस्टम कर रहे हैं, सेमेस्टर सिस्टम। पहले सेमेस्टर का हमने किया, बाकी का भी हम कर रहे हैं। अभी हम एडवाइज़र बटागर के साथ बैठेंगे, थोड़ा करेंगे, वो रिजॉल्व करेंगे। और शॉर्ट टर्म कोर्सेज में हिमायत वालों को भी हम सपोर्ट देंगे, जो बच्चों को स्किल करते हैं। जो NRLM में रूरल डेवलपमेंट वालों ने नेशनल लेवल पे जो प्रोग्राम है, उसमें 70-80-90 हज़ार ग्रुप्स बनाए हैं लड़कियों के, छोटी लड़कियां जो मेरिड है, अनमेरिड है, एडोलेसेंट है, जो किसी वजह से मुरवजा तालीम से फ़ायदा नहीं उठा पा रही हैं, कॉलेज या स्कूल दूर होने की वजह से ड्रॉप आउट हो जाती हैं। तो अपने घर में बैठ के दिन में 1 घंटा 10-15 दिन का हमारे पास ट्रेनिंग करें, आने जाने का खर्चा हम दे देंगे। हमने कोई 3-4 हज़ार ग्रुप्स को ट्रेन किया है, और भी कर रहे हैं। हमारे वालों को भी सपोर्ट दे देंगे। हम कन्वर्जेंस कर रहे हैं। अभी मैं गया हुआ था ओडिशा में, भुवनेश्वर में, जो नेशनल वर्कशॉप हुई थी, इसमें सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आए थे, सारे लगभग 10-15-20 स्टेट्स के सेक्रेटरीज आए थे स्किल के। तो जनवरी के फर्स्ट वीक में कैबिनेट सेक्रेटरी की मीटिंग हो रही चीफ सेक्रेटरी के साथ, उसमें कन्वर्जेंस की बात होगी। उसमें MSME की सेक्रेटरी होगा, उसमें हमारे MSD का सेक्रेटरी होगा, उसमें NSDC वाले होंगे, उसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज वाले भी होंगे। NEP के इम्प्लीमेंटेशन में स्किलिंग को मेन स्ट्रीम करना है। हमने 8, 9, 10 जमात से ही बच्चे को स्किलिंग शुरू करना है। अभी स्कूल एजुकेशन में मैं सेक्रेटरी था, वहाँ मैंने कोई 2000 लैब्स बनाए थे, वोकेशनल लैब्स। उसमें छोटा मोटा एक्सपोजर देते हैं बच्चे को, किस एरिया में उसका रुझान है, किस में उसकी टेंडेंसी है, लाइक्स हैं। पेरेंट्स को भी थोड़ी काउंसलिंग करनी है। हमारे पास बच्चा जो आता है वो ज़्यादा फीस दे नहीं सकता है, डे बोर्डिंग हम कराते हैं। कोशिश कर रहे हैं, ITIs में हॉस्टल नहीं है, लेकिन ITIs में पॉलिटेक्निक में लड़कियों के लिए एक स्कीम आई है ICT की, जिसमें 50,000 साल का स्कॉलरशिप मिलता है अगर आपका फैमिली इनकम 8 लाख से कम है। तो वो उसमें काफ़ी लड़कियां आने लगी, 300-500 लड़कियां आ गई हैं पिछले 2 साल में। पॉलिटेक्निक में 100% एडमिशन हमने किया है, 3000 सीटें सारी भरती हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के अंदर। ओडिशा हम गए थे, वहाँ पे भुवनेश्वर में सबसे बड़ा ITI देखा, वहाँ भी 100% वुमेन पर जूझना पड़ा। एक नॉर्मल स्टेट है, हमारी स्टेट में उथल पुथल बहुत है, यूथ के एक्सपेक्टेशन भी लए हैं। आप देखें लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट अगर आप देखें, बहुत 3-4 करोड़ बच्चे नौकरी छोड़ के दूसरी जॉब्स में जा रहे हैं, ये छोड़ रहे हैं। और ये ग्लोबल एक ट्रेंड हो गया, एपिडेमिक जैसा हो गया है, पेंडेमिक, और ये इंडिया में भी आ रहा है। लोग कह रहे हैं भाई ये कोविड में हमने घर में बैठ के अच्छी तरह खाना पिया और अच्छी तरह हमने अपने किया। लड़कियाँ इमिटेशन ज्वेलरी घर कर सकती, सॉफ्टवेयर का काम घर पे कर सकते हैं, लैपटॉप से काम कर सकते हैं। तो ऑफिस में जाकर स्ट्रेसफुल जॉब करना, एक स्ट्रेसफुल बॉस के अंडर काम करना, 10 से 4 की नौकरी, कोई यूथ कह रहे हैं भाई ये क्यों नौकरी करें, हम कोई अल्टरनेटिव कोई सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे, अपना ही कमाई करें, जाके दफ्तरों के चक्कर क्यों लगाने हैं। गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ ग्लैमर जो है वो कम होता जा रहा है। खुद अपने आप को आत्मनिर्भर बनाइए, खुद को भी एम्प्लॉय करिए, दूसरों को भी एम्प्लॉय करिए। इसे हम EDI वाले करने नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन हमने IIM जम्मू को टास्क किया है। हमने श्रीनगर और जम्मू ये 2 पॉलिटेक्निक में, इसमें हम इंक्यूबेशन सेल्स बनाएंगे IIM के माध्यम से, और स्टार्टअप्स कि भाई बच्चे किस तरह से काम शुरू करें। इसके साथ साथ हमारा गांव से भी राब्ता जुड़ा हुआ, हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट का स्किल प्लान फाइनलाइज किया, उसको अपडेट किया है विद इंदिरा गांधी फेलो जो है IIM के, हर ज़िले में उसको फाइन ट्यून करके हमने PSPs बनाए हैं, पंचायत स्किल प्लान। हमारे 6000 गाँव हैं, रेवेन्यू विलेजेस, और इसके हमारे 4290 पंचायतें हैं। हर पंचायत में सीनियर ऑफिसर सभी गए थे बैक टू विलेज 4 में। हमें जो वहाँ पे आदेश मिले हैं, हमारे को 15 लाख युवा है जो किस तरह की जॉब रखते हैं या अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड है, वो जॉब चाहते हैं, अपने गांव के अंदर, सिटी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करें।
अगर बच्चा अखनूर में काम करना चाहता है उसको जम्मू आने की ज़रूरत है। अगर वो जम्मू से बाहर जाना चंडीगढ़ जाना चाहता है तो आज ये हमने इसके लिए प्लेसमेंट ड्राइव किया है। उनके लिए तीनों ऑप्शन रहेंगे, अपना काम करो, सेल्फ एम्प्लॉय हो जाओ, एंटरप्रेन्योर बन जाओ। पहले 10-12 लाख 10-20 लाख रुपये आपको लोअर इंटरेस्ट रेट पे जेके बैंक से, दूसरे बैंक से, SBI से वगैरह से वो कर्जा मिलेगा। वो हम टाइप कर रहे हैं हर गांव में 10 बच्चों को। अगर स्किलिंग का कंपोनेंट है, थोड़ी स्किलिंग करनी है, मार्केटिंग में सॉफ्ट स्किल्स हैं, डिजिटल लिटरेसी है, वो भी हम करेंगे, उनको साथ साथ हैंड होल्डिंग करेंगे। उसको धनराशि भी मिलेगी जो आराम से वो पे कर सकता है। जैसे हमारी मुमकिन स्कीम में गाड़ियाँ वगैरह दी लोगों को, बच्चों को काफ़ी उससे सहायता हुई। उनकी फैमिली के लिए इनकम जनरेशन करना है, बाद में वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। अगर सेविंग कुछ होगी माँ बाप को भी भेजेंगे। इसका एक ओवरसीज़ कंपोनेंट भी है, NSDC वाले कर रहे हैं। अब मुझे पता नहीं कब तक क्या करेंगे। हम श्रीनगर और जम्मू दोनों पॉलिटेक्निक में उनको जगह देंगे कि भाई आप NSDC वाले एक इंटरनेशनल काउंटर खोलो, इसमें बच्चों को सॉफ्ट स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, कोई फॉरेन जिस कंट्री में भेजे उसकी लैंग्वेज सिखाओ 3 महीने का, उसके बाद उनको डिप्लाई करो। स्टार्टिंग में 10 बच्चे यहाँ से 10 वहाँ से करके इस तरह से एक रुचि बनेगी बच्चों की। और इंडस्ट्री में भी आप सीनियर मैनेजर पोजीशन में, जैसे टाटा वाले हैं, इनिशियली आपको 10-15 हज़ार सैलरी देंगे। हमारा एक लड़का वो रणजीत काम करता है, डिप्लोमा वाला, अभी उसको मैनेजर बना दिया है, अच्छा खासा उसको सैलरी मिलता है, 50,000 की, 1 लाख की। हमने अभी अनंतनाग में वो क्रिकेट बैट की ट्रेनिंग दी थी, जो अभी जो IPL में वगैरह जाता है वो, तो वहाँ हमने ITI पॉलिटेक्निक के बच्चे थे, तो उनका जो कारीगर पंजाब से आता है उसको 1 लाख रुपये मिलती है सैलरी। और वो इंडस्ट्री को हम लिवरेज कर रहे हैं। अब हमारे पास कुछ 20,000 पुराने MSME थे, कुछ चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं। नया निवेश जो आ रहा है 50-60 हज़ार करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए हैं, उसमें उम्मीद है कि इंडस्ट्री बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री में के अलावा अपना काम भी खुद कर सकते हैं। और गाँव के बच्चे वहीं गाँव में आपने कर सकते हैं। और प्राइमरी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, कश्मीर में हार्टिकल्चर है, जम्मू में इधर आपका डेयरी सेक्टर है, जो ट्रेडिशनल एरियाज है। इसके अलावा इंडस्ट्री आ रही है, कठुआ में आ रही है, गति में आ रही है, इधर सांबा में आ रही है। अप्रेंटिसशिप भी हम करें। स्ट्राई में हमें 7 ITIs मिले हैं, 4 जम्मू में और 3 कश्मीर में, तो उसमें अच्छा हमें परिणाम आ रहा है। अभी और भी उसमें धनराशि आ जाएगी। मुझे लग रहा है उससे हमें इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाना है। सबसे बड़ा गैप इंडस्ट्री और हमारे बीच में, तो इंडस्ट्री में हम लोगों को ये देखना है इंडस्ट्री चाहती क्या है। हमने ITI मीन्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हमें इंडस्ट्री के लिए कारीगर बनाना है, हमें कोई प्रोफेसर नहीं बनाना है, कोई पॉलिटिशियन नहीं बनाना हो। तो वो अगर लक्ष्य लेके हम चले, हम अपने लैब्स को आधुनिक करें, वर्कशॉप को आधुनिक करें। जिस तरह हमने नए 18 पॉलिटेक्निक बनाए हैं, उसके लिए कुछ 50-60 करोड़ की राशि दी है कि भाई जाके उसके इक्विपमेंट डिप्लाई करो। प्रिंसिपल साहिबान को आत्मनिर्भर बनाते हैं। जैसे यहाँ अरुण है हमारे प्रिंसिपल, जिन्होंने अच्छा काम किया, वहाँ पे पहले भी यहाँ रहे हैं और कठुआ में रहे हैं। तो हमें सबको ऑर्गेनाइज करके गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स। That the various graduates, postgraduates, diploma, ITI, final year students. टेक वन अब आपके WhatsApp पर। WhatsApp करिए hi 9728253663 पर।